ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पलवल के मंडकोला गांव में प्रस्तावित 50 बेड का 3 मंजिला अस्पताल भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। निर्माण कार्य शुरू हुए 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इमारत का ढांचा पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया है। गांव की सरपंच सविता डागर और ग्राम पंचायत के दर्जनों पंचों ने निर्माण कार्य पर कड़ी आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि शुरुआत से ही निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। पीली और कच्ची ईंटों के साथ साथ सीमेंट और लोहे के निर्धारित मात्रा में भी कटौती की गई है, जिससे संरचना की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब से हॉस्पिटल बनना शुरू हुआ है तब से इसमें सामग्री खराब लगाई जा रही है और इसकी हमने बार बार शिकायत भी की है। जो ठेकेदार है उनसे भी कई बार बोल दिया, आखिरी बार वार्निंग भी दे दी थी उसे, लेकिन उसके बावजूद भी 2 नंबर की ईंट लगाई जा रही है इसके अंदर। अब जो ईंटें लगाई जा रही हैं वो भी कच्ची हैं। हाँ जी, जो फिलहाल ईंट लग रही है वो भी इसमें 2 नंबर की, 3 नंबर के बारे में क्या कहना है? रोडी क्रेशर सीमेंट लगाई जा रही है। सब ये जो रोडी है, ये देखो क्रेशर है, लाल रंग का है और रोडी है जो ये खराब ही है रोडी भी। तो आप लोगों ने जो शिकायतें की हैं उसका कोई असर नहीं हुआ? जी अभी तक तो उनका कोई असर नहीं हुआ। क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी सरकार से यही मांग है कि ये गांव के सरपंच होने के नाते मेरी मांग ये है कि सरपंच कोई अपने लिए तो बनवा नहीं रहा। गांव के लोगों ने मुझे सरपंच बना के भेजा, तो मैं चाहती हूँ यहाँ पर अच्छा काम हो और घटिया सामग्री बिल्कुल ना लगाई जाए। भैया इस एक बिल्डिंग में तो दरार आई हुई है, उसमें सरिया दिखी हुई है, उसमें अभी से लटक बनी हुई है उसमें बीच में। इसमें कहीं कहीं तो देखने में तो ऐसा लगा कि नीचे 4-4, 5-5 इंच का फर्क है इसमें देखने में भी। दीवारें कैसे बनी हुई है? दीवार में 2 नंबर की ईंट लग रही है, क्रेशर खराब लग रहा है भाई, सीमेंट का 3 नोकल लग रही है इसमें बिल्कुल। तो आप लोगों ने कभी कोई आवाज उठाई इस पर? कई बार शिकायत की हुई है इसकी। पहले एक बार खट्टर साहब आए थे मंडकोला, 2023 में आए थे शायद वो, जब भी सीएम मिंटो शिकायत की थी। नया डीसी भी थी उस टाइम यहाँ पे, उनसे शिकायत की थी इसकी हमने। और उस टाइम 2-3 दिन चेक करने के लिए आए थे 2-3 बार उसको। उसके बाद ऐसा ही काम चल रहा है इसका बिल्कुल। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में अनुभवहीन और गैर पेशेवर कारीगरों को लगाया गया है, जिसके चलते दीवारें टेढ़ी मेढ़ी बन गई हैं। छत के लेंटर, पिलर्स और फर्श में दरारें तक आ गई हैं, जो भविष्य में एक बड़े हादसे की आशंका को जन्म देती हैं। लोगों की माने तो साल 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 50 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण की घोषणा की थी, जिस पर साल 2022 में निर्माण का काम शुरू हुआ था। उस दौरान इसके निर्माण कार्य की अवधि महज 9 महीने बताई गई थी, लेकिन काम करते करते 3 साल हो चुके हैं और अभी तक निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है। बताया गया कि इसमें 3-4 ठेकेदार बदले हैं और हर बार उनकी समय अवधि बढ़ा दी गई है और ठेकेदार बदलने के पीछे घटिया निर्माण कार्य था, लेकिन जो भी ठेकेदार आया उसने घटिया स्तर के निर्माण कार्य को जारी रखा और इस तरह से काम पूरा ही नहीं हुआ। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि हालात तो कुछ ऐसे बन रहे हैं कि ये बनने से पहले ही कहीं धराशायी न हो जाए। अगर बन भी गया तो हमारे बच्चों को कहीं ये न ले डूबे। जब इस मुद्दे को स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह के संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में लिखित शिकायत अगर हासिल होगी तो मैं निश्चित रूप से कार्रवाई करूंगी। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री क्या कुछ कह रही हैं। आपका एक हॉस्पिटल है मंडकोला में बन रहा है पिछले 3 साल से। 2019 में घोषणा हुई थी, 2022 में काम शुरू हुआ था, 9 महीने की डेट थी, लेकिन उसमें बहुत घटिया काम चल रहा है और घटिया निर्माण सामग्री लगा जा रही है। लोग गांव के लोग शिकायत कर चुके हैं बार-बार, लेकिन कुछ नहीं। और अच्छा, मेरे तक ये पहुंची नहीं है बात, और आप अगर मेरे को गांव से के तरफ से एक लेटर भिजवा दें, उस पर मैं काम जल्द से जल्द। डीसी साहब आप भी इसका प्लीज देख लें और मेरे तक पहुंचाएं। बहरहाल ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री से मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि इस लचर व्यवस्था के खिलाफ सरकार कितनी तत्परता से कदम उठाती है। पलवल से गुरुदत्त गर्ग के साथ ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज़, हरियाणा।